हेलो एवरीवन। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में आज हम पढ़ने वाले इकोलॉजिज्म। इकोलॉजिज्म एज एन आइडियोलॉजी जो है वो 1970s में इमर्ज होती है। 1970 से पहले इसको आइडियोलॉजिकल जो ट्रेडिशन है उसमें नहीं गिना जाता था। ये जो इकोलॉजिज्म एज एन जो आइडियोलॉजी है वो डेवलप होती है आफ्टर थ्री मेन थियोरेटिकल जो डेवलपमेंट्स होती हैं। फर्स्ट जो है वो है इकोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू, और दूसरा जो है एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म, और तीसरा इमर्जेंस ऑफ डीप इकोलॉजी। इसमें जो टर्म है जो इकोलॉजी जो दी जाती है जर्मन जूलॉजिस्ट जो है एर्नेस्ट हैकल 1886 में, उनका जो वर्क है जो बुक है जर्मन मॉर्फोलॉजी में। उसके बाद हमें जो पढ़ना है गया हाइपोथेसिस जो जेम्स लवलॉक ने दिया है 1970s में। इसमें वो बताते हैं कि अर्थ जो है वो सेल्फ रेगुलेटरी है। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो बायोस्फेयर है, जो सॉइल या फिर अदर जो कंपोनेंट्स हैं, तो वो क्या है, उनमें एक सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर है, और वो क्या कैरेक्टराइज करता है जो अदर लाइफ फॉर्म्स हैं अर्थ पे। उसके बाद कुछ बुक्स हैं जैसे हाउ टू बी ए सर्वाइवर 1971 में लिखी गई थी एरिक एंड हैरीमैन के द्वारा। ब्लूप्रिंट फॉर सर्वाइवल 1972 में गोल्डस्मिथ के द्वारा। ओनली वन अर्थ 1972 में जो अनऑफिशियल रिपोर्ट आती है यूएन की, उसमें इसका मेंशन था। लिमिट्स टू ग्रो थ्योरी 1972 में जो दी गई थी क्लब ऑफ रूम के द्वारा। इसमें जो इकोलॉजिज्म है इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे इकोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, होलिज्म जो जैन स्मर्ट्स के द्वारा दिया जाता है, इन्वायरमेंटल एथिक्स। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिज्म की बात करें तो यहाँ पे इको सोशलिज्म, और जो इको जो सोशलिज्म है उसमें वो बात की जाती है कि जो इकोलॉजी है या फिर जो इकोसिस्टम है उसकी एनिमी कौन है, वो है कैपिटलिज्म। और अगर यहाँ पे कैपिटलिज्म एनिमी है तो इसका जो फ्रेंड होगा तो वो कौन है, सोशलिज्म। सोशलिज्म जो है वो इकोलॉजी का वो क्या माना जाता है, फ्रेंड माना जाता है। तो ये विचार, ये ऐसी जो है थॉट्स हैं इको सोशलिज्म में, जो रुडोल्फ बैरो जो है इसके मेन जो है थिंकर। उसके बाद आता है इको एनार्किज्म। इसमें मोरी बुक चेन जो है इसका इनका जो मेन बुक है आवर सिंथेटिक एनवायरनमेंट 1975 इसमें लिखी जाती है। इकोफेमिनिज्म, इकोफेमिनिज्म में मेन हमें देखने को मिलता है मैरी डैलिस, और उनका जो वर्क है गायनिकोलॉजी 1979 में। इकोफेमिनिज्म यहाँ में बोलते हैं जो मेल जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ कल्चर, और जो फीमेल जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ नेचर। इसीलिए जो फीमेल जो है वो मोर क्लोज टू नेचर माने जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन, इसलिए यहाँ पे वो इकोफेमिनिज्म में ऐसी बातें करते हैं। उसके बाद जो है शैलो इकोलॉजी और डीप इकोलॉजी, इसमें डिफरेंस क्या है। शैलो इकोलॉजी जो मेन इसके जो सपोर्टर हैं वो एंथनी वेस्टन, और डीप इकोलॉजी के हैं अर्न नाइस। शैलो इकोलॉजी में वो माना जाता है कि अगर आप इन्वायरमेंट को कंजर्व करना चाहते हो, उसकी कंजर्वेशन को सपोर्ट करते हो, तो मेन रीज़न क्या है यहाँ पे, ह्यूमन इंटरेस्ट और नीड्स हैं। ह्यूमन इंटरेस्ट और नीड्स के बेसिस पे यहाँ पे इसकी जो है कंजर्वेशन की जाती है। डीप इकोलॉजी में यहाँ पे बोला जाता है कि सिर्फ ह्यूमन सेंट्रिक नहीं है, यहाँ पे जितने भी लिविंग स्पीसीज हैं यहाँ पे अर्थ पे, तो सबके इंटरेस्ट की बात करते हैं वो, और इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये मेन जो है डिफरेंस है शैलो और डीप इकोलॉजी। जैसे शैलो इकोलॉजी जो है वो सपोर्ट करती है एंथ्रोपोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू, डीप इकोलॉजी यहाँ पे रिजेक्ट करती है एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म को। और इसके बाद जो हमारे पास मेन जो कुछ थिंकर्स हैं और उनके कुछ वर्क्स हैं, जैसे रिचल कार्लसन, यहाँ पे उनकी बुक है साइलेंट स्प्रिंग 1962 में वो लिखते हैं। इसमें वो जो लॉन्ग लास्टिंग जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे डीडीटी, तो उनसे क्या डिस्ट्रक्शन हुआ है डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, ये इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वो सारा इसमें वो एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद कुछ जो अदर बुक्स हैं वो अंडर द सी 1941, द सी अराउंड अस 1951, द एज ऑफ सी 1955, साइलेंट स्प्रिंग 1962, द सेंस ऑफ वंडर 1965। उसके बाद जो अर्नेस्ट फ्रेडरिक शम्टर जो है वो कौन है, चैम्पियन ऑफ फॉर एडवोकेसी ऑफ बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। यहाँ बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स की वो क्या माने जाते हैं, चैम्पियन माने जाते हैं। उनकी एक बुक का इंपॉर्टेंट जो है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज इफ पीपल मैटर, ये 1973 में लिखी जाती है। इसमें वो बात करते हैं कि जो कन्वेंशनल जो इकोनॉमिक थिंकिंग है
और उसकी जो ऑब्सेशन है उसके बारे में। इसमें बोलते हैं जो अगर आप अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो और वो सस्टेनेबल रहेगा, लेकिन आप प्रॉफिट के लिए आप प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो और उसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट जो है डिग्रेड हो रहा है। तो जो अदर बुक्स हैं इनकी, ए गाइड फॉर परप्लेक्स, गुड वर्क, ये हैं इनकी तीन तीन जो मेन बुक्स। उसके बाद जो अर्नेस्ट में हमें डीप इकोलॉजी में देखा था, डीप इकोलॉजी जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करती हैं फॉर ऑल लिविंग बींग्स, या फिर और जो सारी जो लाइफ स्पीसीज हैं उनके लिए। इनकी जो मेन बुक्स हैं वो इकोलॉजिकल कम्युनिटी एंड लाइफस्टाइल 1974, थिंकिंग लाइक ए माउंटेन, इकोलॉजी ऑफ विजडम 2018। उसके बाद जब बुकचिन यहाँ पर आइडिया देते हैं सोशल इकोलॉजी का। कैरोलिन मर्चेंट यहाँ पे डेथ ऑफ नेचर बुक है इनकी, और दूसरा है रेडिकल इकोलॉजी। डेथ ऑफ नेचर 1983 में लिखी जाती है और रेडिकल इकोलॉजी 1992 में। उसके बाद रोडोल्फ जहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं रिकनसाइल करने की सोशलिज्म विद इकोलॉजिकल थ्योरीज, इसलिए उनकी बुक है सोशलिज्म में सर्वाइवल 1982, फ्रॉम रेड टू ग्रीन 1984। रेड टू ग्रीन इज रिलेटेड टू रोडोल्फ बायरो। तो ये था इकोलॉजिज्म। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।